आके भाई दीपेंद्र उटाकी, भाई दीपेंद्र उटाकी, भाई एक बार स्वागत के लिए देखिए मैं अब सभी साथियों से एक बार अनुरोध करता हूँ कि आपकी सरकारी का मैं शीश झुका के आपका अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। तो इतनी गर्मी में जो आपने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, डावला गांव की सारी सरकारी हाथ उठा के अपने बेटे को आशीर्वाद दे दो। एक तरफा डावला गांव से इलेक्शन जिताने के लिए एक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी दीपेंद्र हुड्डा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ज्यादा क्योंकि गर्मी ज्यादा है, मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपना संबोधन दे। आज एमपी साहब हमारे बीच में हमारे विधायक भाई कुलदीप जी, सभी उपस्थित हमारे पहलवान साहब, हमारे सतपाल जी, सभी हमारे गांव के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहिबान, मामन जी, बहुत से साथी जो साथ चल रहे हैं, सभी सम्मानित मंच उपस्थित, पिता समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज मेरे अपने गांव डावला में हम पहुंचे, आपने इतना मान सम्मान किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब भी कोई चुनाव होता है, आपको चयन करना होता है, तो किसी भी जनप्रतिनिधि को आप दो पैमानों पे तोल सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं, एक उसका काम और एक उसका आचरण। जब आपने यहाँ से मुझे अवसर दिया था तो अपने गांव के लिए और झज्जर के लिए और पूरे अपने इलाके को आगे लेके जाने के लिए मैंने जो काम किए थे वो भी आपको याद होंगे। और मैं छोटा सा गांव में पहली बार आया था, तब से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके आगे है, किसे छुपा नहीं। मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूं, छत्तीस बिरादरी से, अपने गांव से, कि मेरे काम और मेरे आचरण की अगर कसौटी पे आपकी आत्मा ये जो आवाज दे कि मैं खरा उतरता हूं, तो मुझे अपना आशीर्वाद देना। मैं तो यही आपसे आग्रह करता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आपका आशीर्वाद खाली हाथ नहीं जाएगा, आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा। आपके आशीर्वाद से मैं देश में आपके खोए हुए मान सम्मान को ऊपर लेके जाने का काम करूंगा और अपने इलाके के विकास कार्यों को, रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और आपका आशीर्वाद केवल एक सांसद बनाने का ही आशीर्वाद साबित नहीं होगा, आपका आशीर्वाद हरियाणा में कुछ ही दिनों में आपकी सरकार बनाने का आपका आशीर्वाद काम करेगा। आज हर वर्ग बीजेपी की सरकार से परेशान और नाराज पूरे हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। आपने देखा कल भी 3 विधायक बीजेपी से समर्थन लेके कांग्रेस में समर्थन देके गए, जिनमें से 2 विधायक करनाल से, जहां से खट्टर साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं और नायब सिंह जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 विधायक तो वहां से हैं और 1 विधायक अपना दादरी से हैं, आपको पता है। तो कहने ये कल की रिपोर्ट है ये, तो यानी कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, अपने उप मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा, अपना सारी सरकार बदलनी पड़ी। अब बीजेपी क्या बदलेगी? अब तो जनता है, जनता सरकार ही बदलेगी। और आपके तो भाई ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने इलाके में राज दोबारा लाके अपने इलाके को विकास की तरफ लेके जाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में, इस संघर्ष में भाई मैं अपने डावला गांव से पूछना चाहता हूं, अपना गांव भाई पूरे लोकसभा क्षेत्र में किसी गांव से पीछे तो नहीं रहेगा? एक बार हाथ उठा करके बताओ गांव पीछे। तो भाई तो निश्चिंत होकर, क्योंकि समय कम है, वो एक अलग बात है। सिरसा में दिग्विजय चौटाला का विरोध किसानों ने किया है और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जो विरोध कर रहे हैं, उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है, जनाधार समाप्त, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, जनाधार बचा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जेजेपी पार्टी को लिखित में ये देना चाहिए राज्यपाल महोदय को, जो उन्होंने कल कहा वो लिखित में दें
कि वो भाजपा के सरकार के समर्थन में नहीं है और वो भाजपा के अविश्वास का प्रस्ताव आएगा तो उसके समर्थन में है। ये लिखित में अपने सारे विधायकों के दस्तखत कराकर राज्यपाल महोदय को देना चाहिए, नहीं तो इन पे कौन विश्वास करेगा। इन्होंने तो ये तो विश्वासघाती पार्टी के नाम से ये प्रख्यात हो गए पूरे देश में। हर बात पे लेकर इन्होंने लोगों का विश्वास रखा नहीं, तो इसीलिए अब ये जो कह रहे हैं इसको सिद्ध करने के लिए राज्यपाल महोदय को लिखित में दें। राज्यपाल महोदय को लिखित में दें कि हम अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है उसके पक्ष में है, और सारे विधायकों के दस्तखत कराएं और राज्यपाल महोदय के पास अपनी चिट्ठी भेजें और सार्वजनिक करें मीडिया में। आपके समर्थन राजनीति की ओर जाता है, नायब सैनी जी का बयान आया कल। अभी क्या बताएं कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, वो 5 तारीख की गिनती के बाद पता चलेगा। कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। मौजूदा भाजपा सरकार हरियाणा की अल्पमत में आ गई है। आपको याद होगा इन्होंने 48 विधायकों की लेटर गवर्नर को दी थी, उनमें ये 3 विधायक भी थे और 2 इनके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, रणजीत चौटाला और मनोहर लाल जी, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अल्पमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये सरकार तुरंत इस्तीफा दे नैतिकता के आधार पर, और यदि इस्तीफा नहीं देती तो राज्यपाल महोदय को मामले का संज्ञान लेते हुए हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाकर निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहिए, हमारी मांग। खट्टर ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सरकार ठीक चल रही है। देखिए वो तो क्या कहेंगे क्या नहीं, उनमें से मैं समझता हूँ कि ये जो विधायक जब उनके पास थे तब तो ये नहीं कह रहे थे। वो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ अग्रसर है और 10 की 10 सीट पर कांग्रेस का हमारा गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि राहुल गांधी अब अडानी और अंबानी को लेकर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, क्या कोई सेटिंग हो चुकी है क्या?